नमस्कार। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की क्या स्थिति है, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ उलटफेर देखने को मिला है, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा। आप समझिए कि 4 मई को जब पश्चिम बंगाल चुनाव के निष्कर्ष हुए थे, तो उस निष्कर्ष में ऐसी चीज़ निकली जिसकी शायद टीएमसी और ममता बनर्जी को उम्मीद नहीं होगी। दरअसल 4 मई को जो निष्कर्ष आया उसमें पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई और भाजपा के साथ साथ शुवेंदु अधिकारी की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। अब आप समझिए कि यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी केवल नंदीग्राम से नहीं जीते बल्कि भवानीपुर से जीते। भवानीपुर यानी दोनों सीटों से जीते। भवानीपुर वो सीट थी जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था। ममता बनर्जी को भवानीपुर पर घमंड था और ममता बनर्जी को ये पता था कि भवानीपुर सीट से उन्हें कोई नहीं हरा सकता, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो या खुद प्रधानमंत्री मोदी हो। लेकिन घमंड टूटते हुए देर नहीं लगती, उनका घमंड भी टूटते हुए देरी ना लगी और भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी ने एक भारी बहुमत के साथ एक गजब का आंकड़ा बनाकर जो है अपनी सीट दर्ज कर ली और जो जीत है वो दर्ज कर ली और जो सीट है भवानीपुर की वो अब शुवेंदु अधिकारी के हाथ में आ गई। अब यहाँ पर समझिए यहीं से पूरा मामला गड़बड़ाता चला गया, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि कैसे जब 4 मई को शाम को चुनाव की गिनतियाँ चल रही थी, निष्कर्ष की गिनतियाँ चल रही थी, तब ममता बनर्जी खुद कम्युनिटी हॉल पहुंची थी जहां पर काउंटिंग चल रही थी, जहां पर गणित लगाया जा रहा था। वहां पर ममता बनर्जी खुद पहुंची, उन्होंने वो काउंटिंग रोकने की कोशिश की, उन्होंने राज्यपाल से मिलने की बात की, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। दोबारा से चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगाए गए, दोबारा से बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाए गए और दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी पर इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में सब कुछ बदलता हुआ नजर आया, सारी श्रेणी बदलती हुई नजर आई, शुवेंदु अधिकारी जैसे ही कमान संभाले वैसे ही बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बंगाल से जो है वो निकालने का फैसला लिया गया और उनको बंगाल से एकाएक कर निकाला गया। फिर ममता बनर्जी को दिक्कत हुई, ममता बनर्जी को आपत्ति हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि ये जितनों को आप बांग्लादेशी रोहिंग्या बोलकर निकाल रहे हैं, इसमें अगर एक आधा भी भारतीय निकला तो ये भारत के साथ धोखा हो। लेकिन बीजेपी ने भी कहा, बीजेपी ने भी ये सीधे तौर पर कह दिया कि हम यहाँ पर सबके रिकॉर्ड्स चेक कर कर ही उनको निकाल रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि बांग्लादेशी गए, उसके बाद यहाँ पर टीएमसी के जितने भी नेता थे, कई चर्चित नेता जैसे अभिषेक बनर्जी और भी कई ऐसे नेता थे जिन पर अंडे फेंके गए, अंडों से हमला किया गया और साथ ही साथ उसको भी एक बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया गया। अब यहाँ पर आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की साजिश हर चीज़ को बताया जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेशी रोहिंग्यों को खुद बांग्लादेश भेजना हो या फिर टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंकना हो या फिर जो है चुनाव हारना हो, हर चीज़ में यहाँ पर बीजेपी को दोषी बना दिया गया। उसके बाद आज ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के इंसाफ के लिए जो है अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। ममता बनर्जी का सीधे तौर पर ये कहना है कि भवानीपुर सीट से मेरी हार हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भवानीपुर सीट का हमने आपको पहले भी कहा कि ममता बनर्जी को घमंड था, क्योंकि वो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है भवानीपुर, और भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को लग रहा था कि उनकी जीत तय है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी की वहाँ पर जीत हो गई। और अब देखना ये होगा कि जो कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए हैं, ममता बनर्जी खुद कोर्ट पहुंच गई हैं भवानीपुर सीट के इंसाफ के लिए। अब देखना ये होगा कि जो कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हालत और बदतर होने वाली है, या फिर टीएमसी के साथ गलत हो रहा है, या फिर ये जो कुछ भी हो रहा है ये जनता के हित में हो रहा है? फिलहाल अपनी राय ज़रूर दीजिए इस वीडियो में। नमस्कार।